प्रोग्राम न्यूज वॉच में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। लाइव प्रोग्राम है रावलपिंडी के NA-55 से। मलिक शकील अवान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार और उनके साथ रुकन कौमी असम्बली हनीफ अब्बासी तशरीफ रखते हैं। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि बाज लोगों का गिला है कि यहां पर उनकी शिकायत पर पर्चा दर्ज नहीं होता, पुलिस थाने आपके कंट्रोल में है, आपकी इजाजत के बगैर कुछ नहीं होता। क्यों ऐसा हो रहा है मलिक साहब? पहली बात तो यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह सूबे में दौर है खादमे आला मियां शहबाज शरीफ साहब का, ये तो हक हमें कभी जिंदगी में उन्होंने दिया। और रहा ये सवाल, ये अवेला जो कर रहे हैं, ये वो लोग अवेला कर रहे हैं कि जिन्होंने 2003 में इलेक्शन लड़ा, उस वक्त का वजीर आजम जमाली साहब, उस वक्त का वजीर आला परवेज इलाही 70 वज़रा की फौज उतारी शहर में और जमानतें जब्त करवा ली। हमें यकीन है और हम जानते हैं कि दिलों में राज किया जाता है। जब कायद मोहतरम मियां नवाज शरीफ जद्दा में थे, जब जलावतन थे, तो आपको पता है उस वक्त भी इस मुल्क में एक ही नारा लगता था कि पूरी कौम का एक ही नारा, नवाज शरीफ आए दोबारा। एक मिसाल बता दें, किसी के कहने से कभी CP पर इल्जाम लगा देना, कभी SHO पर इल्जाम लगा देना, तो ये शख्स की सबसे बड़ी निशानी होती है। हो सकता है आपके बिहाफ पे कोई शैतानी भी कर रहा हो, कोई शरारत भी कर रहा हो। आप इस फोरम से ऐलान करेंगे कि अगर ऐसा हो भी रहा हो तो आप हनीफ अब्बासी साहब के साथ मिलके, और ये जो NA-55 के अवाम है या जो रावलपिंडी में ये शिकायत आ रही है, आइंदा ऐसी शिकायत नहीं आनी चाहिए। ये ऐसी शिकायत आई नहीं ना, ऐसी इसमें गुजारिश करता हूं आपसे कि मोहम्मद हनीफ अब्बासी साहब का पब्लिक सेक्रेटरी, ज़ियाउल्लाह शाह MPA का, मलिक इब्रार MNA का, शहरियार राज MPA का, मोहम्मद हनीफ एडवोकेट MPA का, मलिक यासर रजा MPA का, हमारे तो सारे MNAs MPAs मुस्लिम लीग नून के, मलिक इफ्तिखार MPA समेत उनके दफातर खुले। अगर ऐसी बात होती, किसी को शिकायत होती, तो हम तक तो जरूर पहुंचता। मैं जावेद साहब इसमें एक ही कहूंगा कि आईने में अपनी शक्ल नजर आती है। और आपने देखा होगा कि 2008 का इलेक्शन, 2003 का इलेक्शन, हम सारी रात बैनर लगाते थे, सुबह TMA उतार लेता था। 40 पुलिस वालों के साथ मौसूफ गश्त किया करते थे। और मैंने उसी दिन पेशन गोई कर दी थी कि पुलिस के दरमियान रहने वाले, पुलिस के साथ गश्त करने वाले और इंतजामिया के ऊपर डिपेंड करने वाले, इंतजामिया के ऊपर इलेक्शन जीतने वाले इलेक्शन जीता नहीं करते, जमानतें जब्त करवाया करते हैं। और फिर वक्त ने साबित किया हम वो लोग नहीं हैं। वाज़ेह तौर पर ऐलान करता हूं कि इस रावलपिंडी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से यह वो दौर है जहां पर गरीब की इज्जत, गरीब की जान और माल तीनों महफूज हैं। इससे पहले नहीं थे, मैं साबित करने के लिए तैयार हूं। अच्छा, एक और शकील साहब, आप पे जो इल्जाम आपके मुखालिफिन लगाते हैं वो ये कहते हैं कि आपके कायद ये नवाज शरीफ साहब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की अयादत के लिए अस्पताल पहुंचे, लेकिन आपने उनकी जाए शहादत को नुकसान पहुंचाया। पहली बात यह है कि जिस वक्त पीस पार्टी के बहुत से साथी गवाह हैं कि बेनज़ीर भुट्टो जब शहीद हुई तो सेंट्रल हॉस्पिटल में उनकी जब अनाउंस हुआ कि वो शहीद हो गई हैं, पहले तो डॉक्टर्स अंदर थे वो इमरजेंसी में, जब बाहर अनाउंस हुआ तो मैं वहां मौजूद था। और मैं बार बार कह चुका हूं कि पीस पार्टी के दोस्त गवाह हैं कि जब हम बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई तो सेंट्रल हॉस्पिटल में पीपल्स पार्टी के कारकुनों के साथ मिलकर हम उस जगह रो रहे थे। मेरा मद्दे मुकाबला उसका टोन नाज़म भतीजा ये जाए शहादत धो रहे थे। इन्होंने खूने नाक धोया बेनज़ीर भुट्टो की जाए शहादत से। ये इससे पहले कि इन पे ये इल्जाम लगता और इन्हें लोग कहते कि तो आप तो वही हो जो बेनज़ीर भुट्टो शहीद के जाए शहादत से जिन्होंने खून दिलवाया था, लेकिन उससे पहले उन्होंने मेरे पर इल्जाम लगाकर, हालांकि वो पूरी की पूरी FIR बोगस है, लेकिन उस FIR तक में मेरा नाम नहीं है। और एक गुजारिश, क्योंकि आज इत्तेफाक से लाइव चल रहा है ये प्रोग्राम, तो मैं ये भी कहता हूं आज कि मैं अल्लाह को गवाह बना कहता हूं जिसके कब्जे में मेरी जान है कि अगर सिर्फ मैंने सोचा हो कि इस जगह की बेरुमती की जाए, मेरे कायद मियां नवाज शरीफ साहब ने शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहब से मिसाक जुमूत जिस दिन से दस्तखत किया, हम पीपल्स पार्टी कारकुनों में हमें तो एक फजाई तब्दील हो गई, हमें तो नफस की फजा खत्म हो गई। मैं कहता हूं कि मेरा रब गवाह कि अगर मुझे रब्बे करीम, मैं अल्लाह की गवाह बना कहता हूं कि अगर मैंने खाली सोचा हो तो मुझे परवरदिगार यहां से घर जाना नसीब न करे। शकील अवान का कहना है कि सियासी तौर पर माजूर शख्स जो है वो पीपल्स पार्टी से मदद के चक्कर में इस तरह के बयानात दे रहा है। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी, सवाल पूछेंगे, मुख्तसर सवाल होगा, मुख्तसर जवाब होगा। अब्बासी साहब से मैं ये सवाल करना चाहता हूं कि डायलिसिस सेंटर का कोई पिंडी शहर में प्रोग्राम है सर आपका बनाने का, और अगर है तो कौन सी जगह पे आप बनाएंगे इसको? थैंक यू। देखें जी, ये जो अभी मेरे भाई ने सवाल किया है उसका मैं जवाब दे चुका हूं कि पाकिस्तान का दूसरा यूरोलॉजी इंस्टीट्यूट इस रावलपिंडी में कमेटी चौक के मुकाम पर तामीर हो रहा है और ये 3 अरब 10 करोड़ रुपए इसकी लागत आएगी और ये 3 साल का मंसूबा है।
जिसे वज़ीर आला पंजाब ने 2 साल में मुकम्मल करने का हुक्म सादर किया है। इंशाल्लाह ये पाकिस्तान का दूसरा मंसूबा 2 साल में इंशाल्लाह मुकम्मल हो ठीक है जाएगा। जी, अगला सवाल। मेरा नाम ज़ेबुन्निसा अवान है। मैं शकील अवान साहब से एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि आप इंशाल्लाह MNA हैं, 24 फरवरी को मुंतखब होंगे, और आप MNA बनने के बाद खवातीन के लिए क्या करेंगे? मैं समझता हूं कि मेरे शहर में सबसे बड़ी बदनसीबी है कि यहाँ मैं उन घरों को जानता हूं, मैंने आपसे गुजारिश की कि मैं ग्रास रूट का एक शख्स हूं, कि जहाँ मेरे उन घरों में, सफेदपोश घरों में, जहाँ लोगों की बच्चियों के, मेरी बहनों के सरों में चांदी आ गई, लेकिन उन्हें सिर्फ वसाइल ना होने के सबब उनके हाथ पीले ना हो सके। वो चाहते हैं कि हमारी बेटी को इज्जत का रोजगार मिल जाए, वो हुनरमंद है, वो तालीम याफ्ता है, लेकिन आज तक मेरे शहर की बच्चियों को इज्जत का रोजगार दिलवाने के लिए इस अन्य 55 में कोई तगोदो नहीं हुई, कि जबकि 25 साल बड़ा अरसा होता है जब कोड़ियों के माहौल जमीनें थी हमारे शहर के गिरदो रवा, यहाँ कोई छोटी सनत नहीं लगी, कोई घरेलू सनत नहीं लगी। मेरा सबसे इंशाल्लाह पहला टारगेट है, मैं अपनी बहनों के इज्जत के रोजगार के लिए अपना तन मन धन लगा दूंगा, और इंशाल्लाह ताला हम साबित करेंगे कि हम यहाँ रिवॉल्विंग फंड बनाएंगे। और अनीबा साहब ने एक पहले एक सिलसिला शुरू किया था, इज्तिमाई शादियां हम करते थे, हम इज्जत के रोजगार देने के लिए, और मैं माओ बहनों के दुपट्टे का महफूज बनकर आया हूँ इंशाल्लाह। शकील साहब, इससे पहले कि मैं आपसे अगला सवाल करूं, ब्रेक का वक्त हो गया, मुझे कहा जा रहा है कि ब्रेक लें, ब्रेक लेना भी जरूरी है, ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हमारे इस प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा।